अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रमजान मुबारक की 100 बेहतरीन बातें बताएंगे। प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक की ये 100 बेहतरीन बातें अगर हर मुसलमान अमल कर ले तो कभी भी रमजान के महीने को ऐसे जाने नहीं देगा। इसलिए यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जिसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। नंबर 2, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। नंबर 3, रमजान में रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं। एक इफ्तार के वक्त उसको खुशी मिलती है और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तब मिलेगी। नंबर 4, रमजान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। नंबर 5, रमजान मुबारक में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। नंबर 6, रमजान मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। नंबर 7, रमजान मुबारक जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 8, रमजान मुबारक जब आता है तो सरकश शैतान को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। नंबर 9, रमजान में अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। नंबर 10, रमजान में हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़ दिए जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 11, रमजान में रोजेदार के मुंह की बदबू रब के नजदीक मुस्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 12, रमजान मुबारक में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नंबर 13, रोजेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 14, हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। नंबर 15, जो शख्स रमजान में सवाब समझकर तरावी की नमाज के लिए खड़ा होगा तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नंबर 16, जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए एक दिन का इत्फाक करे, अल्लाह ताला उसके और दोजख के दरमियान 3 खंडक बना देता है जो मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले से भी ज्यादा वसी है। नंबर 17, रमजान में एक रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं, वो 1000 महीनों से बेहतर है। नंबर 18, लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी असरे में यानी रमजान की आखिरी 10 दिन में ताक रातों में होती है। ताक रातें ये हैं जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल कद्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। नंबर 19, रोजा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका बदला देगा। नंबर 20, रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार और सबसे अफजल महीना है और रहमत और सब्र का महीना है। नंबर 21, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। नंबर 22, रमजान में बकसरत जहन्नमियों की गर्दनों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। नंबर 23, रमजान के 3 असरे हैं। पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा मग़फ़िरत का और तीसरा असरा जहन्नुम से खुलासे का असरा है। नंबर 24, रमजान मुबारक में बंदे की दुआएं बकसरत कबूल की जाती हैं। नंबर 25, रमजान इतना प्यारा महीना है, अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो वो जरूर तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही रहे। नंबर 26, जब रमजान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतैर हो जाता, आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती, आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी होता। नंबर 27, रमजान का महीना रहमतों का महीना है, जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। नंबर 28, रमजान में खूब कुरान पढ़ो, खूब ज्यादा इबादत करो। नंबर 29, रमजान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, दरूद पढ़ो और गुनाह से बचो। नंबर 30, जिहाद करो, गनीमत पाओगे, रोजा रखो, सेहत पाओगे, सफर करो, मालदार हो जाओगे। नंबर 31, लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक वो जल्द इफ्तार किया करेंगे। नंबर 32, दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग जल्दी रोजा खोला करेंगे, क्योंकि यहूद और नासारा रोजा खोलने में देर किया करते हैं। नंबर 33, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। नंबर 34, सहरी खाने में बरकत है, उसे न छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। नंबर 35, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 36, तुम में से कोई शख्स रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा न रखे, मगर वो शख्स जो रोजा रखने का आदी हो और वो दिन उस रोज आ जाए तो उसके रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं, वो उस दिन का रोजा रख सकता है। नंबर 37,
जो शख्स रमजान मुबारक में शुरू से आखिर तक रोजे रखे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह बाहर आया गोया कि अभी माँ के बदन से पैदा हुआ है। नंबर 38, जो रमजान मुबारक में रोजे रखे अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन एक मकान जन्नत का अता करेगा। नंबर 39, उस मकान के 1000 दरवाजे होंगे और 1000 दरवाजे के आगे दरख्त होंगे। अगर 100 साल तक सवार होकर उस दरख्त के साए में फिरे तब भी उसके साए के बाहर नहीं आ पाएगा। नंबर 40, रोजा और कुरान बारगाह इलाही में बंदे की सिफारिश करेंगे। नंबर 41, चुनाचे रोजा कहेगा या परवरदिगार मैंने इसको दिन में खाने पीने और ख्वाहिशों से रोके रखा, बस इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। नंबर 42, और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात की नींद से बाज रखा, यानी ये मेरी तिलावत के सबब जागता रहा, बस उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और उसकी सिफारिश अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। नंबर 43, रोजेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसका अमल बढ़ा दिया जाता है और उसकी दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। नंबर 44, जो शख्स रमजान के रोजे रखे और उसके बाद सवाल के 6 रोजे रखे तो ये हमेशा रोजे रखने की तरह है। नंबर 45, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए इस पाक महीने को रहमत मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया बना दे। नंबर 46, जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उससे कोई गर्ज नहीं कि वो खाना पीना छोड़े। नंबर 47, जब कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा बातें ना करे, ना ही लघु बातें करे। अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। नंबर 48, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुस्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 49, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्श दिया जाता है। नंबर 50, जिसने ईमान और अज्र की नीयत से रमजान के रोजे रखे और उसकी रातों में कयाम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 51, रमजान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 52, जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए महसूस होगा, उससे रोजेदार के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 53, जिस शख्स ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोजेदार के लिए होगा और रोजेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 54, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे वो बख्श दिया जाता है। नंबर 55, रमजान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 56, रमजान में हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 57, रमजान के महीने में रोजाना अल्लाह ताला से रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। नंबर 58, सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दरूद भेजते हैं। नंबर 59, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 60, रमजान मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई हैं। इसलिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है। नंबर 61, और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 62, जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम पढ़े। नंबर 63, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 64, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 65, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल एतकाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सादत को हासिल करने के लिए कोसा रहते हैं। नंबर 66, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोजेदार के पास जब तक कुछ खाया जाए, जब तक लोग खाकर फारिग न हो जाएं, तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 67, जो शख्स रोजा रखने की बजाय से खाने पीने से रुका रहे, हालांकि उसे खाने पीने से रुगबत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 68, जो शख्स 5 नमाजों का एहतमाम करता हो, रमजान मुबारक के रोजे रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 69, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपना अजाब और सजा उस जगह नाजिल नहीं करता जहाँ 3 अफराद ऐसे भी हों जो रमजान के रोजे रखते हों।
नंबर 70, सहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकतें रखी गई हैं। नंबर 71, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 72, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पी लो, लेकिन जरूर पी लिया करो। नंबर 73, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमान के रोजों और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी हम सहरी करते हैं वो नहीं करते। नंबर 74, सहरी की तरह इफ्तारी भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई है। नंबर 75, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त भी बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। नंबर 76, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को आजाद किया जाता है, इसलिए इस अहम वक्त की कदर करनी चाहिए। नंबर 77, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त अपने अहलो अयाल को लेकर दुआ किया करते थे। नंबर 78, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए उसके रोजा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। नंबर 79, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि हर मोमिन के लिए उसके रोजा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है, या तो उसकी कबूलियत दुनिया ही में जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में जखीरा कर दी जाती है। नंबर 80, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक वो खुशी जो उसको इफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वो खुशी जो उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। नंबर 81, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उस रोजेदार और मुजाहिद की तरह रोजा रखने और जिहाद करने के बराबर अजर है। नंबर 82, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी रोजेदार को अच्छी तरह इफ्तार कराकर शायर कर दिया, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 83, इफ्तारी कराने के लिए जरूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पुरतकल्लुफ इंतजाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर, एक पानी या लस्सी या शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी इफ्तारी करने के तमाम फजाइल हासिल होंगे। नंबर 84, 3 दुआएं अल्लाह तबारक व तआला को तरा के हुजूर बहुत ज्यादा कबूल होती है, रोजेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नंबर 85, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता है। नंबर 86, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान की पहली रात में जन्नत और जहन्नुम के दरोगों से इरशाद फरमाता है, ए रिजवान जन्नत के दरवाजे खोल दो और ये मालिक जहन्नुम के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों पर बंद कर दो। नंबर 87, जब रमजान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह पाक की जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 88, रमजान की पहली सब में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। नंबर 79, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाज़ी जुम्मे से जुम्मे तक और एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक उन तमाम गुनाहों का कफारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा से बचा जाए। नंबर 90, रमजान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह पाक इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होता है, अपनी रहमत खास नाजिल फरमाता है, खताओं को माफ फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। नंबर 91, रमजान मुबारक वो अजीब महीना है जिसमें मोमिन को रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। नंबर 92, रमजान मुबारक के आखिरी सब में सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये सब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर है, जब मजदूर काम खत्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाती है। नंबर 93, रमजान के महीने का पहला असरार अहमद का दूसरा अशरफ, मखीरात का तीसरा अशरफ, जन्म से निजात का आसरा है। नंबर 94, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 95, शब कदर वो अजीब और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। चुनाचे इरशाद वाली ताला कि बेशक हमने इस कुरान पाक को शब कदर में नाजिल किया है। नंबर 96, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये एक रात को वो कदर मंजिल अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फोकियत हासिल है। चुनाचे इरशाद वाली ताला है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। नंबर 97, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नंबर 98, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम
मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 99, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए सब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 100, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब कद्र में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ों की तादाद से भी ज्यादा होती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।